हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सभी वीडियो लेक्चर्स और ये कंटेंट को देख रहे होंगे। बच्चों हम लोग अभी एक्सरसाइज नंबर रिसेंटली 1.6 के कंसेप्चुअल चीज़ों को हमने जाना था, कैसे एक्सपोनेंट्स पावर को हम बेस सेम हो तो सॉल्व करें। जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें थी मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट डिटेल सहित बताया था। हालांकि इन सब चीज़ों को हम क्लास 8th में भी पढ़ चुके थे, लेकिन एक नई चीज़ भी हमारे सामने आई थी। यदि आपको हम बताएंगे अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी और उनसे रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 को भी कवर करेंगे। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों सबसे पहले इस चैनल में क्लास 8th 9th 11th 12th सभी की क्लासेज रनिंग चल रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर बच्चों को जोड़ें ताकि हम लोग अप्रिशिएट हो चुके कि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं और हम उनके लिए कुछ नया करते रहें। और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चैनल की लिंक मिल जाएगी। सभी जो भी वीडियो है उनके चैनल की लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स तो आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करिए और कोई भी वीडियो देखते हो तो उसमें अपना नाम, स्कूल का नाम, क्लास लिखना ना भूलिए। आइए स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण जहाँ पे आप लोगों का वेलकम। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेज में हमने 1.6 के बारे में समझा था। आज हम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ही बात करते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको फाइंड करना है 1664। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट 64। इसके ऊपर जो पावर दिया गया है 64 के ऊपर 1/2 दिया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 64 के ऊपर एक्सपोनेंट कितना दिया गया है 1/2 है इसके ऊपर एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसको हम फाइंड करें। फाइंड करने का तरीका, सर 64 के ऊपर 1/2 दिया गया है, इसका मतलब ये है पहले तो हम ये करें जो 64 है ना, मेरी बात समझिएगा, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है 64 इज द 1/2, इसकी पावर 1/2 दी गई है आपको। तो पहले तो हम क्या करते हैं 64 को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, आपके अभी क्या स्टार्टिंग है तो देखिए कैसे करना है आप लोगों को। 64 इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपका देखिए आराम से समझिए स्टूडेंट्स, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं और समझ पा भी रहेंगे कि किस तरीके से हमने इसको किया है। ये हमने इसका फैक्टराइजेशन किया 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। तो यानी 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी टाइम्स आया है 6 टाइम्स आया है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी आएगी 6 लिख सकते हैं 64 को। और इसके ऊपर पावर कितना दिया गया स्टूडेंट्स 1/2, कितना दिया गया है 1/2। एक आपको मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, ये आपको ध्यान हो, ए की पावर m की पावर n हो तो वो मल्टीपल हो जाते हैं, ए की पावर mn हो जाते हैं। पावर के ऊपर पावर आ जाए, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो जाए तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6/2। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3। तो हमारा जो आंसर आएगा 2 की पावर 3। ठीक है, और फाइनल 2 की पावर 3 का मतलब 2 को आप 3 टाइम्स लिखिए, 2 2 4 4 2 8, और ये आपका आंसर हुआ। समझे आप लोग स्टूडेंट्स, क्या करना था पहला काम आप करिए, इसका फैक्टराइजेशन करिए। जितना सवाल को आप सिंप्लीफाई करोगे, डायरेक्ट आप 8 आंसर लिख देते तो गलत हो जाता। हमें क्या सिंप्लीफाई करते हुए लेके चल रहा है। पहले आप 2 की पावर में कन्वर्ट करिए, 2 की पावर हमने 6 लिखा, उसके लिए आपने फैक्टराइजेशन किया हम लोगों ने। फिर हमने क्या किया, पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है, मल्टीप्लाई किया, 2 की टेबल 6 3 टाइम्स किया, 2 की पावर 3, फिर 2 को 3 टाइम्स लिखा और हमारा आंसर 8 आ गया है। ओके, समझे? तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इसको अरेंज कर देता हूं। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है आपको स्टूडेंट दिया गया है 32 1/5। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। स्टूडेंट्स क्या करना है 32 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए ये आपको आता होगा, 2 की टेबल से फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करना है। 2 की टेबल से 16 बार गया, फिर 2 की टेबल से 8 टाइम्स गया, 2 की टेबल से 4 टाइम्स गया, 2 की टेबल से 2 टाइम्स गया और 2 की टेबल से 1 टाइम। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, यानी 2 यहाँ पर हमारा 5 टाइम्स आया है। तो क्या मैं ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे
इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? मैं 32 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? क्या मैं इसको 32 को ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 5? बताइए, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 5/2? ठीक है। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, पावर के ऊपर पावर आए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पावर के ऊपर पावर आए, ये हालांकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया, तो वो आपस में मल्टीपल हो जाते हैं, a की पावर mn। ठीक है। अब यहाँ पे आके आप सोचोगे सर हम क्या करें अब देखिए करना क्या होता है एक्चुअली में। ये आपको अभी हमने एक जो बताया था नई चीज़ है आपकी एक्सरसाइज में, तो यही चीज़ आ गई। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो उसको हम, मैंने बताया था जो आपका डिनोमिनेटर में है वो आप रूट के ऊपर लिखते हैं और इसकी पावर हम a की पावर m लगाते हैं। ठीक है, समझे? इसी फॉर्म में इसको भी हमें सेट करना है। देखिए आप 2 क्या है आपका डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर रूट के ऊपर आ जाएगा 2 और 2 की पावर 5। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को, मैंने कैसे लिखने की कोशिश करी है इसके ऊपर। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अच्छी तरीके से पहले आप लोग इसको देखिए। तो स्टूडेंट्स कहीं पे प्रॉब्लम हुई है क्वेश्चन में, देखिए तो मेरे को ऐसा मिस्टेक सा लग रहा है। अच्छा मिस्टेक दिख गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने 1/5 था, इसको 1/2 लिख दिया है, इसीलिए तो मैथ बहुत आराम से करना पड़ता है। हमारी गलतियाँ पकड़ान में आ गई, कहाँ पे गलती हो गई थी। ये आपका आएगा 1/5। ठीक है, पावर के ऊपर पावर लग जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 की पावर 5/5 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 5 से 5। स्टूडेंट्स हमारा आया 2 की पावर 1, जो आंसर आया 2 की पावर 1। तो इस फॉर्मूले का यूज ही नहीं है, थोड़ा सा सवाल मिस्टेक हो गया था हमसे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ स्टूडेंट्स। 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 की पावर 5, ओके, पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 1 और हमारा आंसर 2 आ गया है। तो काफ़ी बेहद आसान सवाल था, हम लोगों ने इसको किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड पार्ट है, उसको भी हम लोग करते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं इरेज कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं। वो दिया गया 125 की पावर 1/3। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसका दिया गया है 125 की पावर 1/3। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। 125 की पावर 1/3, तो सबसे पहले हम 125 के फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको 125 के फैक्टराइजेशन। ये 5 की टेबल से डिवाइड जाएगा, 5 की टेबल से 25 टाइम्स, फिर 5 की टेबल से 5 टाइम्स, 5 की टेबल से 1 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 के ऊपर कितनी पावर दी गई है आपको 1/3। पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा और 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर 1 और हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 5। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इस तरीके से हमारा इसका आंसर भी क्या आ गया 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक ही चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, सवाल को सिंप्लीफाई करना है। डायरेक्ट आप करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इसका मेथड कोई और भी आपको बताए, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये है, आप पहले इसका सिंप्लीफाई किए, जो बड़ी नंबर लार्जेस्ट नंबर दिया है उसको स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करिए, इससे सवाल बेहद ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये रफ वर्क में इरेज कर देता हूँ और आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इन सभी को राइट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट करिए आप लोग। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पे आते हैं। 9 की पावर 3/2 दिया गया है आपको। ठीक है, क्या दिया गया है 9 की पावर 3/2। अब सबसे पहले 9 का फैक्टराइजेशन करिए, और 9 का जैसे ही हम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिए बहुत बेहद आसान फैक्टराइजेशन है। 3 से 3 टाइम्स गया, 3 से 1 टाइम्स आएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2। देखिए तो 9 की पावर 3/2 है आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 3/2। ओके, आइए पावर के ऊपर पावर लग जाता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 3 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसल आउट, 3 की पावर 3 क्या है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप कंफ्यूज ना हो, 3 की पावर 3। ओके, यहाँ पे क्या किया हमने, 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दिया। 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 3 को 3 टाइम्स लिखिए, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इस तरीके से
इसको हमने किया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। 9 को हमने सिंप्लीफिकेशन किया, 3 की पावर 2 लिखा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 की पावर 3, 3 को 3 टाइम्स लिखा और हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 की पावर 2/5। इसी का सेकेंड पार्ट है। (32 की पावर 2/5) 32 की पावर 2/5। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, वही पहले की तरह 32 का सिंप्लीफिकेशन करिए, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और जैसे 32 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, शायद अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था 2 की पावर 5। चलो हम एक बार आपको करके दोबारा दिखा देते हैं कैसे आया 2 की पावर 5। ये आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और ये 2 की पावर 1 2 3 4 5 टाइम्स है हमारा 2, तो 32 की पावर 2/5 है, ठीक है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 के ऊपर होल पावर 2/5, ठीक है। पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 2/5, 5 से 5 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आएगा 2 की पावर 2, यानी 2 को 2 टाइम्स लिखना है आपको, 2 2 जा 4। ओके, काफ़ी बेहद आसान क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4, ठीक है। आइए 16 की पावर 3/4 दिया गया है, इसका मतलब क्या करना है आपको, 16 के फैक्टर करने हैं। तो 16 के फैक्टर करोगे तो आई होप 2 की पावर 4 आएगा, आप लोग समझ लेंगे 2 की पावर 4 आएगा। चलो हम करके दिखा देते हैं। 16 2 से डिवाइड देंगे तो 8 टाइम्स, 2 से डिवाइड देंगे 4 टाइम्स, 2 से इसको डिवाइड देंगे 2 टाइम्स, 2 का 2 में 1, ये 2 की पावर 4 आ रहा है, ये आपको आता होगा 2 की पावर 4। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 अपॉन सॉरी होल पावर 3/4, पावर के ऊपर पावर आ जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इस प्रॉपर्टी की हमने जांच करी थी। 4 से 4 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या है आपका 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब ये है 2 को हम 3 टाइम्स लिखे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आपका आंसर हो गया है। समझ रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 125 की पावर -1/3। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। 125 की पावर -1/3। आपको ध्यान होगा प्रीवियस कंसेप्चुअल वीडियो में हमने एक बात बताई थी, जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी माइनस नहीं होना चाहिए, और नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको काम है कि इसको प्लस में कन्वर्ट करें। अब प्लस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। 125 की पावर -1/3। अब एक्चुअल में इसको हम प्लस में लिखना है, अगर वो न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में पहुंचाइए, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में पहुंचाइए। ये क्या है न्यूमरेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में 1 के अपॉन में हम इसको रखते हैं, ठीक है। अब वही प्रोसीजर 125 के फैक्टर करिए, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1/5 की पावर 3 का होल 1/3। पावर के ऊपर पावर आता है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3/3। ओके स्टूडेंट्स, 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आया 1/5 की पावर 1। अब जैसा क्वेश्चन था वैसे ही फॉर्म में हमें आंसर को लाना होता है। तो एक्चुअल में ये डिनोमिनेटर में इसको यदि ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, न्यूमरेटर में आके माइनस हो जाएगा, 5 की पावर -1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के चारों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप ये हमारा फर्स्ट, ये स्टूडेंट सेकेंड और ये हमारे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, चारों ही पार्ट करा दिए। आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर राइट करिए। आइए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, उसको करते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स जब देखोगे क्वेश्चन में तो वहाँ सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, तो एक तो आपको सॉल्व और सिंप्लीफाई में डिफरेंस पता होना चाहिए। फाइंड या सिंप्लीफाई में, फाइंड या सॉल्व का मतलब होता है इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करके फाइनल आंसर दीजिए। सिंप्लीफाई मीन्स फाइनल आंसर से मतलब होता है यहाँ जितना आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, सवाल को आसान बना सकते हो, उतना हमें इसको आसान बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन लास्ट तक बनाना होता है इसमें, यानी कि आप 2 लाइन कर दो मेरे पे तो इतना ही होता है, नहीं, कंप्लीट सिंप्लीफाई करना है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है फर्स्ट इसका, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। यदि आपको ध्यान होगा तो हमने एक आपको बताया था, यदि बेस सेम हो,
यदि बेस सेम हो और क्वेश्चन मल्टीप्लाई में हो तो उसकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, a की पावर 5 प्लस m। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये यहाँ काम यहाँ पर करेंगे तो क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, 2 टू बेस सेम है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15। ठीक है, 3 की टेबल में 15 कितनी बार आएगा 5 टाइम्स, 5 को 2 से करेंगे 10 प्लस 5 की टेबल में 15 कितनी बार आएगा 3 टाइम्स, 3 को 1 से करेंगे 3। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 2 की पावर 13/15। ओके, तो हमारा स्टूडेंट्स क्या है स्टूडेंट्स 2 की पावर 13/15। ओके, समझ गए, बेस सेम है, पावर को हमने ऐड किया है और सिंप्लीफिकेशन करके ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के पार्ट पे, और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3, इसके ऊपर होल दिया गया है 7। ये क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, आइए, अब इसका मतलब क्या है, ये 1/3 की पावर 3 का होल 7 लगा हुआ है, यानी पावर के ऊपर पावर है, डेफिनेट मल्टीप्लाई होगा। डिपेंड ये नहीं करता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर है, होल है तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 की पावर 7 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7। पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, क्योंकि सर ये 7 जो है ना इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर है। एक बात और ध्यान रखिएगा, 1 के ऊपर चाहे कितनी ही पावर हो, पॉजिटिव में 1 के ऊपर चाहे कितनी ही पावर हो, उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो 1/3 की पावर 21, 7 3 क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा 21। ठीक है, ये आंसर हो गया। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि हमें बोला है सिंप्लीफाई डिनोमिनेटर में, यदि मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पावर होगी माइनस में, नंबर नहीं होगा, पावर 21 है, ये 3 की पावर -21, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर लेकर न्यूमरेटर में पावर आपका एक्सपोनेंट आपका माइनस में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका दिया गया है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। देखिए आप लोग, एक फॉर्मूला और हमारा होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n। इस क्वेश्चन यदि आपका बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो तो वो माइनस हो जाता है, a की पावर m माइनस n। तो यही इसमें हो रहा, बेस सेम 11 है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। आइए, 11 की पावर यहाँ 4 आपका एलसीएम आएगा, 2 की टेबल 4 2 टाइम्स आएगा, 2 को 1 से करें 2 माइनस 1, 11 सही 1/4 स्टूडेंट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, 11 सही 1/4। काफ़ी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों से हो गया होगा, समझे। बेस सेम है, हमने क्या किया है, इसको माइनस कर दिया। ओके, आइए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ ले लेते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, यदि 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2, एक फॉर्मूला हमने बताया था, यदि बेस अलग अलग हो, यदि बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या होता है, हम उसको होल की पावर में लिख सकते हैं। समझे, बेस सेम हो, बेस अलग अलग होना चाहिए, बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो। तो सेम यहाँ भी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 8 की होल पावर 1/2, यानी 56 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स काफ़ी आसान एक्सरसाइज थी, इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए, तो आपके लिए एक्सरसाइज बेहद ही आसान रहेगी। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो ये हुई एक्सरसाइज नंबर 1, जो आपकी नेचुरल नंबर था, सॉरी जो आपका नंबर सिस्टम एक्सरसाइज थी, वो हमने कंप्लीट आज किया है। लगभग इसके आपके पास 16 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में क्लास 9th में जब जाइएगा तो वहाँ पर आपको पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के नाम से बना हुआ है, जहाँ पर 16 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे पार्ट वाइज। स्टूडेंट्स सभी बच्चों को शेयर करिए, जो भी क्लास 9th में है, जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सभी को इसको शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।